अरे डीके साहब, आपकी तबीयत कैसी है? मुझे तो आज ही आपके एक्सीडेंट के बारे में पता चला। नहीं तो मैं पहले ही आ जाता आपकी तबीयत जानने के लिए। नहीं, कुछ नहीं, मामूली सा एक्सीडेंट हो गया था, कुछ ही हफ्तों में ठीक हो जाएगा। कहीं सत्या कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे डीके अपसेट हो जाए। वैसे भी डीके साहब, आप जैसे मजबूत इरादों वाले इंसान का एक एक्सीडेंट कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और वैसे भी आपके पास दिशा जैसी पत्नी जो है, जो आपकी देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, आपको तो ठीक होना ही है। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि मैं वाकई बहुत किस्मत वाला हूं। जो दिशा जैसी पत्नी मिली। आप लोग तो यूं ही मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं दिशा, मिस्टर सहगल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे सत्या मुझे दिशा बता रही थी कि तुम्हारी और शैला की शादी हो गई है। दिशा? दिशा नहीं शैला। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। शैला को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद देना। आप खुद दे देना उसे मुबारकबाद। अच्छा मिस्टर सहगल, मैं चलता हूँ अब। और आप अपना ख्याल रखिएगा। क्या तुम मिस्टर मलिक से मिलने चाहते हो जेल में? जी। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ के आती हूँ। दिशा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्या मिस्टर सहगल का एक्सीडेंट उतना छोटा और मामूली है जितना वो समझ रहे हैं? फिर भी मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मिस्टर डीके को ये बात समझ जानी चाहिए कि उनका ठीक होना इतना आसान नहीं है जितना कि आप समझ रही हैं। अब मिस्टर सहगल कभी बाबा बाबा आएंगे। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है सत्या। दिशा, मैं तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूँ। जब मिस्टर सहगल ने कहा था कि उनका एक्सीडेंट बहुत ही छोटा है और मामूली है, तो दिशा मैंने तुम्हारी आंखों में वो डर देखा था। मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ दिशा, आखिर बात क्या है? क्या उनकी चोट वाकई हफ्तों में ठीक हो जाएगी? सत्या, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं दिशा। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, तुम अपने आप को अच्छी तरह से संभाल लेती हो। मेरी तारीफ करना बंद करो सत्या। दिशा, तुम्हें अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो मुझे प्लीज फोन जरूर करना। जरूर। और अगर तुमने फोन नहीं किया तो मैं तुम्हें फोन करके इतना परेशान कर दूंगा। नहीं सत्या, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। हाँ, मैं तुम्हें फोन करूंगी। वादा? अच्छा बाबा, वादा। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी मैं सबसे पहले तुम्हें ही फोन करूंगी। ओके। और हाँ, तुम मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हो। तुम इसी तरह से मुस्कुराती रहना। बाय। ये शे और ये मात। कमाल है यार, वो दिन कब आएगा जब मैं तुझसे जीतूं? हमेशा से तू मुझसे जीतता आ रहा है। वो कहते हैं ना, जो शतरंज अच्छी खेलता है वो जिंदगी में कामयाब होता है। आखिर जिंदगी भी तो एक शतरंज है और हम सब वक्त के मोहरे। तुझसे बातों में कोई नहीं जीत पाया। एनीवेज, चल मैं निकलता हूं। अरे अरे, इतनी जल्दी क्या है? बैठो ना। तुम वैसे रह कहाँ पे रहे हो? यार मैं नजदीक में एक होटल है जूहू में, वहीं ठहरा हूँ। हद हो गई यार, तेरे दोस्त का इतना बड़ा घर है यहाँ पे और तू वहाँ क्यों ठहरा हुआ? एक बात बताओ, तुम हो क्यों यहाँ पे? और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? दुष्यंत यार, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। दिशा भी ऐसा सोचती है और काफी हद तक ये सच भी है। अगर मैं तुम्हारे साथ उस दिन चला होता तो शायद ये हादसा नहीं होता यार। दिशा ऐसा मानती है? एक मिनट, दिशा। दुष्यंत प्लीज यार, दिशा से कुछ मत कहना। दिशा,
दिशा, अभिनव क्या कह रहा है? अभिनव कह रहा है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका कसूरवार तुम उसको मानती हो। दिशा, इसमें इस बेचारे का क्या कसूर है? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। दिशा प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं तो बस दुष्यंत से बात कर रहा था। खैर छोड़ो, मैं चाहता हूं अभिनव कि तुम हमारे साथ इसी घर में रहो। प्लीज घर आने की कोई जरूरत नहीं है। डीके को आराम की जरूरत है और मुझे अपनी जिंदगी में थोड़ा सा सुकून चाहिए। जल्दी से बोलो ना, वहां होटल में पड़ा हुआ है। दिशा प्लीज, मैंने दुष्यंत से कहा है मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं होटल में रह रहा हूँ, हर चीज की सुविधा है। मुझे तकलीफ है। अरे इतना बड़ा घर होते हुए तुम वहां होटल में पड़े हुए हो। डीके इतना कह रहा है तो हमारे साथ ही रह जाओ। अरे दिशा की बात का बुरा मत मानना, वो मेरी वजह से परेशान है। मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो वो भी ठीक हो जाएगी। वो सब छोड़ो, तुम वादा करो कि तुम मेरी मदद करोगे। मुझे फिर से रॉक क्लाइंबिंग करनी है और तुम मेरी मदद करोगे, ओके? हाँ दुष्यंत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तन्हा 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 मुझे समझ नहीं आ रहा कि सब लोग इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं मुझे। मैं कोई अपाहिज थोड़ी ना हूं। अरे मैं जिंदा हूं, मरा नहीं अभी, और ना ही मुझे पैरालिसिस हुआ है। तन्हा तन्हा मेरी राहों और हमारे सनी के लिए तूफान तुमसे ज्यादा मनहूस आता है। तो और कोई हो ही नहीं सकता। तिनकों का ये क्यों आशियां मेरा बिखर जाता। फिर भी मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मिस्टर डीके को ये बात समझ जानी चाहिए कि उनका ठीक होना इतना आसान नहीं है जितना कि आप समझ रही हैं। हर बार क्या मिस्टर सहगल का एक्सीडेंट उतना छोटा और मामूली है जितना वो समझ रहे हैं? कोई अपना हाय। बेगाना हर इंसान मुझसे रूठा कैसी हो तुम? है। खुश तो नहीं हूं। दिशा, डीके तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारी बहुत इज्जत भी करता है, अपने से ज्यादा उसको तुम पर भरोसा है। मेरे ख्याल से तुम्हें उससे झूठ नहीं कहना चाहिए। तुम्हें उसे सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता। He is paralyzed। देखो, जहां तक मैं डीके को जानता हूं, डीके बहुत हिम्मत वाला आदमी है। वो अपनी हिम्मत और अपने हौसले से ठीक हो सकता है। तुम्हें उसे सब कुछ सच बताना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो उसे ये बात पता चलनी है, और जिस दिन उसे ये पता चला कि तुमने उसे झूठ कहा है, तुम्हारा ये झूठ उसको कमजोर कर देगा। डीके मेरा पति है अपना। उसे क्या बताना है और उसे क्या छिपाना है, इसका फैसला करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। उसे क्या कहना है और क्या नहीं, ये समझाने की कोशिश मुझे मत करो। सबकी नजर में मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे हिमायती बन जाओ। तुम्हारे और मेरे बीच की दूरियां बढ़ी हैं अभिनव, कम नहीं हुई है। इसलिए प्लीज अपनी सलाह अपने पास ही रखो। दिशा, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे भी डीके की चिंता है। डीके की चिंता करने के लिए उसकी पत्नी है उसके पास। किसी बाहर वाले को उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दिशा, मैं प्लीज अभिनव, मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ।
लव यू डीके। मैं हमेशा से तुम्हारी दिशा हूँ। ओह, ये सब क्या हो रहा है? डीके व्हीलचेयर पर आ गया, न उठ सकता है न बैठ सकता है, हर काम के लिए किसी का मोहताज है। और दिशा दिशा तो अपनी दिशा ही खो बैठी है। हमारा बेटा वेदांत, आजकल तो विवेकानंद बनने का शौक चढ़ा है उस पर। क्या करें, किससे मोहरा बनाए? रानू बेटा, इधर आओ। क्या बात है बेटा, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जानते हो, तुम्हें कोई पूछता तक नहीं, सब दिशा के पीछे पड़े हैं। हमें और तुम्हें तो कोई पूछता ही नहीं। अब कहना क्या चाहते? सानी का एक्सीडेंट हुआ, हम पर क्या गुजरी होगी। कितनी मुश्किल से हमने अपने आप को संभाला, लेकिन पूछा किसी ने हमारे बारे में पूछा। और वेदांत के बारे में पूछता, मेरा बेचारा बेटा ब्रदर 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 करते थकता नहीं है। मैं कुछ समझ नहीं। आप देखो, हम तुमसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं, अपनी आंखें और अपने कान खुले रखो, देखो सुनो क्या हो रहा है। दिशा के चक्कर में हमने तो अपना बेटा खो दिया, अब हम नहीं चाहते कि तुम अपना पति खो दो। क्या बकवास कर रही हो? बकवास लगती है हमारी बातें? देखती नहीं वेदांत कैसे दिशा के पीछे पीछे भागता रहता है? देखो, तुम हमारी बहू हो, इसलिए तुम्हें बताना हमारा फर्ज था। आगे तुम जानो, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाए ना, तो हमें मत कहना कि हमने तुम्हें वार्न नहीं किया। अब जाओ। कार्गी, you're too much. ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो डीके को और सबको, यहाँ तक कि वसुधा को भी यही सिखाया करती थी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। और मैं खुद आज डीके के साथ धोखा कर रही हूँ। मुझे डीके से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि डीके मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। दिशा बाबू से ये झूठ बोलकर कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुमने कोई गलती नहीं की बेटा, बल्कि तुम्हारी इस झूठ से उनकी जिंदगी में एक नई उम्मीद जागी है। तुम परेशान बिल्कुल मत होना। तुमने जो कुछ भी कहा है उससे दुष्यंत बाबू का भला ही होगा। कहते हैं ना, जो झूठ किसी की जिंदगी में खुशियां लाए, वो झूठ 100 सच से अच्छा होता है। तुम्हारे इसी झूठ में दुष्यंत बाबू की बीमारी का इलाज छुपा हुआ है। मैं भरोसा है कि दुष्यंत बाबू ठीक हो जाएंगे। तुमने दुष्यंत बाबू से जो झूठ कहा है उसे भूल जाओ। चलो अपने हस्बैंड को पूछ लो। और जिस तरह तुमने मुझे माफ किया ना, उसी तरह अपने आप को इस झूठ के लिए माफ कर दो बेटा। मुझे यकीन है, जब तुम दुष्यंत बाबू से ये कहोगे कि तुमने ये झूठ सिर्फ उनकी भलाई के लिए कहा है, तो वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। लेकिन बेटा, इस बात का ख्याल रखना कि ये सच्चाई तुम उन्हें बताओगे, क्योंकि अगर ये बात उन्हें किसी और से पता चले तो उनका विश्वास जो तुम पर है वो टूट जाएगा बेटा। मुझे विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है बेटा।
मुझे बहुत दिन हो गए हैं, उससे मिलना चाहिए। मैंने कभी जबान से कहा तो नहीं, लेकिन मेरे दिल में वसुधा के लिए अब कोई नफरत नहीं है। ठीक है, तो सो रहा है। देखती हूँ दिशा तो आसपास नहीं है। देख तो नहीं रही है। मौके का फायदा उठाऊंगा और डीके को एहसास दिलाओ कि वो अपंग है, पैरालाइज्ड है। सनी, ओह माय गॉड सनी, क्या हुआ? कैसे गिर गए? रुको रुको, हम तुम्हारी मदद करते हैं। रुको, आराम से, संभाल के। हाँ, सर के पीछे संभाल के सनी। मैंने किसी की चीख की आवाज सुनी थी। तुम वो सब छोड़ दो, सबकी फिक्र छोड़ दो, खुद की फिक्र करो। अब मान लो कि कुछ वक्त तक तुम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। ये देखो, ये बेल तुम्हारे लिए यहाँ पर रखा हुआ है। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेल बजा दो, कोई ना कोई आके तुम्हारी मदद कर देगा। लेकिन प्लीज खुद कुछ भी करने की कोशिश मत करना। मैं अपाहिज नहीं हूँ, कुछ ही हफ्तों में ठीक हो जाऊंगा। अपाहिज हो तुम्हारे दुश्मन, लेकिन वक्त ने तुम्हारे साथ जो मजाक किया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा ना। तुम ये मान लो कि कुछ समय के लिए तुम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। तुम अपाहिज हो। फिर तुम चिंता मत करो, हम है ना तुम्हारे साथ, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और फिर देखो तुम्हारी बीवी कितनी समझदार है, तुम्हारे काम की हर चीज तुम्हारे आसपास ही रखी हुई है, क्योंकि वो जानती है ना कि तुम चल फिर नहीं सकते, अपाहिज हो। भगवान ऐसी जिंदगी हमारे दुश्मन को भी न दे। कुछ नहीं हुआ है मुझे। डॉक्टर्स और दिशा ने मुझे साफ साफ कहा है कि कुछ ही हफ्तों में मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, सारा काम अपने आप करने लगूंगा। सनी बेटा, दिशा और डॉक्टर ने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया है।